इटली ने ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसराइल को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है और अब सवाल उठ रहा है, क्या इसराइल अकेला पड़ रहा है? इटली और इसराइल के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था जिसमें हथियार, टेक्नोलॉजी और रिसर्च मिलकर किया जाता था, लेकिन अब इटली ने कहा है हम इस समझौते को अभी आगे नहीं बढ़ाएंगे, यानी फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, हाल के दिनों में इसराइल और यूरोप के देशों के रिश्ते थोड़े खराब हुए हैं। खासकर लेबनान में एक घटना हुई जहां संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के पास इजरायली फायरिंग हुई। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन बात बढ़ गई। इटली के विदेश मंत्री ने कहा नागरिकों पर हमला करना गलत है और गाजा जैसी स्थिति दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूतों को बुलाकर नाराजगी जताई। दोस्तों, सिर्फ सरकार ही नहीं, इटली की जनता भी सड़कों पर उतर आई है। लाखों लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाओ, और अब सरकार ने भी कदम उठा लिया है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या इससे इजराइल को नुकसान होगा? इजराइल ने साफ कहा है इससे हमारी सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि असली ताकत कहाँ से आती है हम वो देखेंगे। इजराइल को हर साल अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद मिलती है। उनके लड़ाकू विमान, मिसाइल, यहाँ तक कि आयरन डोम सिस्टम के पार्ट्स भी अमेरिका से आते हैं, और हाल ही में अमेरिका ने एक खास मिसाइल सिस्टम भी दिया है। इस सिस्टम का नाम है थाड। अब इसे ऐसे समझिए, अगर दुश्मन मिसाइल छोड़ता है तो ये सिस्टम उसे हवा में ही ख़त्म कर देता है, ज़मीन पर गिरने से पहले ही, यानी आसमान में ही ख़त्म हो जाता है। इटली की प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया का बहुत सारा तेल इसी रास्ते से जाता है। अगर ये बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है और पूरी दुनिया प्रभावित होगी। अब एक चौंकाने वाली बात यह है, इटली इजराइल को हथियार देने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन असल में उसका हिस्सा सिर्फ 1.3% है। यानी इटली हट भी जाए तो भी इजराइल पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला है या दुनिया धीरे धीरे इजराइल से दूरी बना रही है? क्या आने वाले समय में और देश भी ऐसे कदम उठाएंगे? आप क्या सोचते हैं, क्या इटली का फैसला सही है या इससे हालात और बिगड़ेंगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।